स्वागत है दोस्तों आपका आज के सेशन में। आज 10 सितंबर हो चुकी है। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन बनता है अगला, निम्न में से कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? कौन सा? फोर्थ बना है। किसके तहत? उल्लास कार्यक्रम जो है भारत का, उसके तहत। तो कौन सा राज्य बन गया चौथा? हिमाचल प्रदेश बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया है? ठीक है ना, हाइड्रोजन आधारित ट्रेन कहाँ पर सफल परीक्षण पूरा हुआ है इसका? राजगीर, भोपाल, मुंबई या चेन्नई? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। ठीक है ना, चेन्नई में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन यानी कि हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया गया है। ठीक है, चलो याद रखना है आपको चेन्नई, ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ये बुक का नाम है। ठीक है ना, बुक का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है बुक का? ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ये पूरा नाम है इस बुक का। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है KGS ढिल्लन। ठीक है ना, KGS ढिल्लन, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे KGS ढिल्लन, जो कि रिटायर्ड हैं इस वक्त। ठीक है ना, KGS ढिल्लन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बहुत ज़्यादा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है ना, 28वीं एशियाई यानी कि 28वीं एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप कहाँ पर इसका आयोजन होगा? कहाँ पर ये होगी? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या ओडिशा? ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, 28वीं होगी, 28वीं। ठीक है, ओडिशा में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन कहता है, भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित, आपको देश का नाम बताना है, किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम में इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो सबसे पहली बात कि भारतीय टीम ने जीता है, ठीक है ना, स्वर्ण पदक। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो भारत में ये आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, भारत में ये आयोजित हुई थी। ठीक है ना, चैंपियनशिप। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने बिहार में आयोजित किए गए एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? ठीक है ना, एशिया कप 2025 का किसने खिताब जीत लिया है? तो ये भी भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एशिया कप, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। एशिया कप 2025 का किसने जीत लिया इस बार? भारत ने जीत लिया है। ठीक है ना, और कहाँ पर ये आयोजित हुआ था? तो हमारे राजगीर, बिहार में ही ये आयोजित भी हुआ था, और भारत ने ही इसका ये खिताब जीता है। ठीक है, याद रखेंगे एशिया कप भी भारत ने जीता इस बार। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का CMD नियुक्त किया गया है? NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, NHPC ये फुल फॉर्म होती है। इनके CMD कौन बन चुके हैं? ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये बन चुके हैं, ऑप्शंस हैं विनोद अस्थाना, प्रशांत माहेश्वरी, अमित तिवारी या भूपेंद्र गुप्ता? तो ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र गुप्ता। इमेज में आपको दिख रहे होंगे भूपेंद्र गुप्ता, तो यही बने हैं। ठीक है, चलो याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में शिगेरू इशिबा ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश के थे ये प्रधानमंत्री? क्या नाम है इनका? शिगेरू इशिबा, जिन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है। तो ये थे जापान के, ऑप्शन नंबर सी, जापान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको बताना है। मेंस सिंगल में का टाइटल किसने जीता है? किसमें? US ओपन 2025 में पुरुषों की अगर बात करें तो ये जीता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने ये चीज़ जीत ली है, US ओपन में पुरुष एकल का खिताब। ठीक है, याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, US ओपन से पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, निम्न में से किसने मदर मैरी कम टू मी, ये किताब किसने लिखी है? क्या नाम है किताब का? मदर मैरी कम टू मी। ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय ने ये बुक लिखी है। क्या नाम है बुक का? बुक का नाम है मदर मैरी कम टू मी। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कहता है 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश से संबंधित है जो जापान की सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित चोटी माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। ठीक है, 102 वर्ष के ये हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कोकिची अकुजावा। किस देश के हैं ये और कहाँ चढ़े हैं ये जापान की सबसे ऊंची जो चोटी है, क्या नाम है उसका? माउंट फूजी। उस पर चढ़ने वाले सबसे एजिड व्यक्ति बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी, जापान के ही हैं ये और जापान की ही सबसे ऊंची चोटी पर ये चढ़ चुके हैं। 102 साल के हैं ये, देख लो भैया, 102 साल के हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, याद रखेंगे। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनता है भाई आपका, अब निम्न में से किसने 82 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? ये यहाँ पर आपको बताना किस कैटेगरी में? ओरिजोंटी कैटेगरी, ये कैटेगरी होती है। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है इनमें? तो ये जीता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा अनुपूर्णा रॉय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनुपूर्णा रॉय। इन्होंने ही जीत लिया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। किस कैटेगरी में? तो कैटेगरी है ओरिजोंटी श्रेणी। ठीक है ना, ये कैटेगरी इनकी, याद रखेंगे। अब देखो ये अगला क्वेश्चन कहता है भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन ऑफ द डे है ये आपका। भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जी वी मावलंकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या इसका आंसर होगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और यहाँ पर PDF आपको देखिए टेलीग्राम पर प्रोवाइड होगी, वहाँ जुड़ जाना। इंस्टा और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ भी सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, वीडियो शेयर करना, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल अगले अपने करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।